नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे भरपूर प्रेम दिया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहता हूं कि सब कुछ मुमकिन है। क्या है? सब कुछ मुमकिन है। तो आज जो है इसी मुमकिन के शब्द को लेके, जिसे हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, कुछ तभी मुमकिन हो पाता है जब आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है। और ये बिलीफ सिस्टम अच्छा भी है और बुरा भी है। बिलीफ सिस्टम वो भी है जहां पे हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए गोली खा लेते हैं, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। और एक बिलीफ सिस्टम उस आतंकवादी के अंदर भी होता है जो छोटे छोटे बच्चियों पे गोली चला देता है। तो बिलीफ सिस्टम दोनों के ही अंदर होता है। तो हमें क्या चाहिए बिलीफ सिस्टम, वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि अपने आप में अपने को बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए। तो एक किताब में मैंने कुछ 4 पंक्तियां पढ़ी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। और अगर है तेरे सपने कहीं आसमान पे तो उतार ला जमीन पर। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बिलीफ सिस्टम जो होता है वो आपको कुछ भी करने के लिए रेडी कर देता है। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। एंड बिलीफ सिस्टम विल मेक यू एंड ब्रेक यू। ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो एक कहानी के साथ मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बिलीफ सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ये इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक अरुणिमा सिन्हा करके एक लड़की थी जो यूपी की रहने वाली थी। वो एक दिन ट्रेन में सफर कर रही थी। कुछ गुंडों ने उसे चेन छीनने के चक्कर में उसे ट्रेन से धक्का मार दिया और वो पटरी पे पड़ी हुई रात भर, जहां से उसके टांग दोनों कट गए ट्रेन आने की वजह से। और वो उसी पटरी पे रात भर पड़ी रही। उस रात उस पटरी के आजू बाजू से 49 ट्रेन गुजरी थी। और वो बैठी बैठी रात भर, उसके पांव आधे कट चुके थे, उसे चूहा कतर रहे थे, उसके पांव को खा रहे थे, उसके गुद्दे को। इतने सारे होने के बावजूद जब उसे सुबह होश आता है तो पता चलता है कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। जब वो ऊपर उठती है, होश में आती है, तो ऊपर वाले से इतना ही कहती है, हे भगवान, यदि तूने मुझे अभी भी जिंदा रखा है मतलब मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करना बाकी है। वो वहां तुरंत ही बछेंद्र पाल के पास चली जाती है। बछेंद्र पाल सर्वप्रथम पहली महिला थी इंडिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को रीच किया था। अरुणिमा सिन्हा वहां पे पहुंचती और बछेंद्र पाल को कहती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट रीच करना है। और उस वक्त बछेंद्र पाल ने बहुत बड़ी बात की थी कि अरुणिमा, तुमने इस हालत में ये बात कह दिया, मतलब तुम कर चुकी हो, बस दुनिया को तारीख पता होना बाकी है। मतलब आप जो होते हो लंगड़े अपंग, अपने दिमाग से होते हो, अपने शरीर से नहीं। और वो अरुणिमा सिन्हा का बिलीव ही सिस्टम था जिसने उसे माउंट एवरेस्ट रीच कराया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, इसी के साथ आपका समय ज्यादा न लेते हुए फिर हम एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।